हेलो, कैसे हो आप लोग। आज हम देखने वाले हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। मार्केट सेगमेंटेशन का कंप्लीट डिटेल कि मार्केट सेगमेंटेशन एग्जैक्टली क्या होता है, वो क्यों करा जाता है, मार्केटिंग से मार्केट सेगमेंटेशन का क्या रिलेशन है, उसके टाइप्स क्या रहते हैं, अलग अलग बेसिस क्या रहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन करने के, क्यों मार्केट सेगमेंटेशन करा जाता है, उसके फायदे क्या हैं, लेकिन मार्केट सेगमेंटेशन के क्या कुछ नुकसान भी होते हैं और उसको किस तरीके से करा जाता है प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल के साथ। अभी हम पूरा मार्केट सेगमेंटेशन इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझना शुरू करते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन एग्जैक्टली क्या होता है कि एक मार्केटर है, एक मैनेजर है, उसको अपने बड़े से बिजनेस को मैनेज करना, उसका बहुत बड़ा मार्केट है, तो वो पूरे मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देता है। जो वो डिवीजन करता है वो किसी ना किसी बेसिस पर रहता है कि हमने इस बेसिस पर मार्केट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। फिर हर हिस्से के लिए वो अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज करता है, अलग टाइप के प्रोडक्ट फीचर्स को कस्टमर तक बताता है, ताकि जो उसकी टारगेट कस्टमर है उस तक वो सही तरीके से पहुंच सके, कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा उसको रिटर्न मिल सके। तो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब हुआ कि हम पूरे कस्टमर बेस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। एग्जाम्पल देखो, एक कंपनी है, उसने अपने टोटल कस्टमर बेस को अलग अलग बेसिस पर बांट दिया, सेटिस्फेक्शन के बेसिस पर, एंगेजमेंट के बेसिस पर, कितनी बड़ी फैमिली है, क्या एज है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रीजन है, क्या उनके बिलीव्स हैं, उस बेसिस पर बांट दिया। समझ नहीं आया, देखो। एक क्लॉथिंग ब्रांड है, वो मेरे पास आई कि आप मेरे मैनेजर हो। मैंने क्या करा, उनने बोला कि आप हमको मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाकर दो। मैंने क्या करा, उनके टोटल जो पूरा कस्टमर मार्केट है उसको मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया। एक जो 1 साल से 20 साल तक के कस्टमर है, दूसरा जो 20 से 40 साल के हैं, जो 40 से 60 के हैं, और अगला 60 से ज्यादा के हैं। तो जो 1 से 20 साल के हैं उनके लिए मैं अलग टाइप की मार्केटिंग करूंगा, उनको अलग फीचर्स बताऊंगा। उनको क्या बताऊंगा कि भाई बहुत कूल प्रोडक्ट है, उसके लिए मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करूंगा। जो 20 से 40 वाले हैं, जो चार्ट में दिख रहा है उससे क्लियर है कि वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मेरे कस्टमर्स कौन से हैं, 20 से 40 साल की उम्र के बीच में है। तो मुझे इन पे ध्यान देना पड़ेगा, मुझे इनके लिए प्राइस भी सही रखना पड़ेगा, क्वालिटी भी सही रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंटेंस मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा कस्टमर बेस है, और क्योंकि सबसे बड़ा कस्टमर बेस है तो यहाँ पर कंपटीशन भी ज्यादा रहेगा, दूसरे लोग भी इनको लेने की कोशिश करेंगे। फिर जो 40 से 60 वाले कस्टमर्स हैं, ये लॉयल कस्टमर्स हैं। ये इनके लिए मैं किसकी एडवर्टाइजमेंट यूज करूंगा, एक्टर्स की, जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं उनकी। और जो 60 साल से भी ऊपर है उनके लिए मैं लेजेंड्स को यूज करूंगा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, उनको यूज करूंगा, ताकि वो मेरे ब्रांड को कंटिन्यू कर सके यूज करने के लिए। इसलिए इस तरीके से अलग अलग सेगमेंट की अलग अलग तरीके से मार्केटिंग हो सकती है। मैं अलग अलग सेगमेंट को अलग फीचर, अलग प्राइस, अलग मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज करूंगा, ताकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो मेरे कस्टमर बेस तक पहुंच सके, और कम से कम रिसोर्सेज में। और जितनी मैं रिसोर्सेज लगा रहा हूं उससे एक्चुअल में मुझे रिजल्ट है, ऐसी मैं कोशिश करूँ। पूरे मार्केट के लिए एक ही मार्केटिंग करूंगा तो हो सकता है रिजल्ट मुझे नहीं मिलेगा। इसके लिए मार्केट सेगमेंटेशन करा जाता है। मार्केटिंग सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि हम जो हमारे पूरा कस्टमर्स है उसको डिस्टिंक्ट सेगमेंट में बांट देते हैं। हर एक सेगमेंट को हम अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, अलग मार्केटिंग एफर्ट उसके अंदर हम लेते हैं। तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन की डेफिनेशन क्या हुई। मार्केटिंग की एक टर्म रहती है मार्केट सेगमेंटेशन, जो रेफर करती है एग्रीगेटिंग द प्रोस्पेक्टिव बायर्स इनटू ग्रुप्स। उसको छोटे छोटे ग्रुप्स या सेगमेंट्स में हम बांट देते हैं विद कॉमन नीड्स, हु रिस्पॉन्ड सिमिलरली टू अ मार्केटिंग एक्शन। एक एक्शन पे जो सिमिलरली रिस्पॉन्ड करते हैं, या एक कॉमन ग्रुप पे किसी एक कॉमन बेसिस पर हम बांट देते हैं, और उसकी फिर एक सेगमेंट की हम मार्केटिंग करते हैं, एक सेगमेंट का अलग से मैनेजमेंट करते हैं, और हर एक सेगमेंट को अलग अलग तरीके से हम ट्रीट करते हैं। क्यों करी जाती है मार्केट सेगमेंटेशन, ताकि जो मार्केटिंग सेगमेंट है हर एक सेगमेंट को हम प्रॉफिटेबल बनाकर आइडेंटिफाई कर सके कि मैं इस सेगमेंट को बना रहा हूं, इससे मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है। मैं डिजाइन कर सकूं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सुटेबली, जैसा कस्टमर को चाहिए उस सेगमेंट के कस्टमर को। जैसे 1 से 20 साल वाले कस्टमर से उनको क्या चाहिए, कूल प्रोडक्ट चाहिए, अच्छे दिखने वाले प्रोडक्ट्स चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए, अच्छा लग्जूरियस आइटम चाहिए। अगर मेरा कपड़ा है तो मेरा कपड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, कूल होना चाहिए। तो मुझे उनके हिसाब से प्रोडक्ट्स को बनाना है, मैं उनको खादी का कपड़ा शायद नहीं दे सकता हूँ। फिर इंप्रूव करना है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। मार्केटिंग रिसोर्सेज को सही तरीके से मैं यूज कर सकूं, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो मेरे कॉम्पिटिशन उससे मैं थोड़ा आगे निकल सकूं, इसके लिए मार्केट सेगमेंटेशन के को करा जाता है। ये भी चार्ट नीचे का है, आगे आ गया। इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग सेगमेंटेशन का। मॉडर्न मार्केटिंग में मार्केट सेगमेंटेशन को बहुत यूज करा जाता है। इसमें जो आपका स्पेसिफिक कस्टमर बेस है, जिसके लिए आप एक्चुअल में मार्केटिंग कर रहे हो, उसको समझने के लिए, उसको कस्टमाइज करने के लिए, उसकी नीड्स के हिसाब से अपने प्रोडक्ट की डिजाइन को, उसकी प्राइसिंग को, उसके प्रमोशन को, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोडक्ट का, उसको कस्टमर के हिसाब से बनाने के लिए और इन सारी चीजों को और अच्छा करने के लिए मार्केट सेगमेंटेशन को यूज करा जाता है। जब हम मार्केट सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो उसके अलग अलग बेसिस रहते हैं। बेसिस का मतलब क्या रहता है, किस बेसिस पर हमने सेगमेंट को बांटा है। मतलब जो मैंने एग्जांपल आपको बताया था, तो मैंने कस्टमर्स को 4 हिस्सों में बांटा था, तो मैंने क्या किस बेसिस पर बांटा था, उसका बेस क्या है, उसका एज बेस है। तो इसके 4 टाइप रहते हैं, 4 बेसिस रहते हैं। एक होता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, एक होता है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, एक होता है साइकोग्राफिक, और एक होता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। एकदम सिंपल है, देखो। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या होता है, हम किस बेसिस पर
अपने मार्केट को सेगमेंट करते हैं, अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं कि हमारा कस्टमर कौन है। ज्योग्राफिक में कि हमारा कस्टमर रहता कहाँ पर है। साइकोग्राफिक मतलब वो मेरे प्रोडक्ट को खरीदता है तो क्यों खरीदता है, उसका रीजन क्या है। जो लोगों का एक रीजन होगा उनको मैं एक ग्रुप में डाल दूंगा। फिर बिहेवियरल का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से मैं उनसे इंटरेक्ट करूं, क्या रीजन है जिसकी वजह से वो आते हैं, और किस तरीके से मैं उनसे मार्केटिंग कर सकता हूँ, किस कौन सी चीज उनको ज्यादा अपीलिंग लगती है। तो देखो डेमोग्राफिक पे क्या हुआ, मैं एज के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, इनकम के बेसिस पर, एजुकेशन के बेसिस पर बांट दूंगा। अगर मान लो मैंने इनकम के बेसिस पर बांटा है तो मैं किसी महंगे प्रोडक्ट को किसको बेचूंगा, जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है। जिसकी इनकम थोड़ी कम है उसके लिए मैं थोड़ा ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो कि प्राइस रेंज में हो उसकी, जिसमें जितना वो अफोर्ड कर सके या जितना वो खरीदता है उसके बेसिस पर। फिर ज्योग्राफिक एरिया में क्या करूंगा कि जो लोग जहां पर रहते हैं, अगर मैं देख रहा हूँ हम कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्टेट वाइज रहते हैं। महाराष्ट्र में कोई एक चीज बिकती है, पुणे में कोई एक चीज बिकती है, एमपी में कोई एक चीज बिकती है। क्लाइमेट के हिसाब से, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से। साइकोग्राफी का मतलब क्या हुआ कि लाइफस्टाइल क्या है, वैल्यूज क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, बिलीव्स क्या है। मतलब अगर कोई जैन आदमी है तो मैं उसको आलू का प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, क्योंकि वो लोग कुछ भी ऐसी चीज नहीं खाते हैं, आलू गाजर जो जमीन के अंदर से आती है, वो चीज वो नहीं खाते हैं। मैं किसी वेजिटेरियन आदमी को, जिसके वेजिटेरियन बिलीफ, उसको नॉनवेज आइटम उसको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो खरीदेगा ही नहीं। तो मुझे उनके बिलीफ, उनकी पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल पता रहनी चाहिए। उसके हिसाब से मैं उनका सेगमेंटेशन करूंगा। फिर बिहेवियरल का क्या मतलब होता है कि एक इंसान कितना मेरे प्रोडक्ट को खरीदता है या किसी दूसरे प्रोडक्ट को खरीदता है, मैं उसके बिहेवियर के हिसाब से सेगमेंटेशन करूंगा। अगर वो बहुत ज्यादा लॉयल है तो मैं उससे ज्यादा पैसे चार्ज कर लूंगा, लेकिन उसको क्वालिटी में अच्छी दूंगा। लेकिन अगर वो लॉयल नहीं है तो उसको कम प्राइस दूंगा, भले क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाए, कॉम्पिटिटर से थोड़ा कम प्राइस दूंगा, ताकि वो मेरे ब्रांड को खरीदने लगे कॉम्पिटिटर को छोड़ के। ये होते हैं अलग अलग बेसिस मार्केट सेगमेंटेशन के। अभी टाइप्स क्या क्या होते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के, ये टाइप्स मतलब बेसिस के टाइप कौन कौन से होते हैं। एक होता है ज्योग्राफिक, तो इसमें किस बेसिस पर हुआ, रीजन के बेसिस पर, काउंटी का साइज क्या है, सिटी का साइज कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, मतलब मेरा जो कस्टमर है वो कहाँ रहता है उसके बेसिस पर। डेमोग्राफिक का क्या मतलब हुआ कि वो कौन है, मेरा कस्टमर की एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, इनकम क्या है, रिलीजन क्या है, रेस क्या है, नेशनैलिटी क्या है, उसके बेसिस पर मैं सेगमेंटेशन कर दूंगा। साइकोग्राफिक का क्या मतलब हुआ कि सोसाइटी या चाल। साइकोग्राफिक का मतलब क्या होता है कि इंसान की लाइफस्टाइल कैसी है। अगर कोई इंसान एक सोसाइटी में रह रहा है और एक इंसान कोई चाल में रह रहा है, तो मेरा प्रोडक्ट की प्राइसिंग, उसका 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 डिजाइन, उसका पैकेजिंग इस तरीके से रहना चाहिए जो उसकी साइकोग्राफिक नीड्स के हिसाब से रहे, वो मैच करे, उससे अलग नहीं होना चाहिए। बिहेवियरल का क्या मतलब हुआ कि स्पेसिफिक परचेस ओकेजन में कब कौन सी चीज वो खरीदता है। जैसे कि कई सारे फेस्टिवल्स में कुर्ते, होली है, दिवाली है, तभी कुर्ते बिकते हैं लड़कों के खासकर। तो मुझे उस बिहेवियर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। मैं सेगमेंट बांट दूंगा कि भाई ये 3 महीने में कुर्ते ज्यादा बिकते हैं, तो उसके 2 महीने पहले मैं बना के रख दूंगा, उन 3 महीने बेचूंगा, फिर आगे मैं उसको बनाऊंगा ही नहीं। तो मुझे इस सेगमेंटेशन को समझने के लिए मैं बिहेवियरल मार्केट सेगमेंटेशन करता हूँ, लोगों के एटीट्यूड को समझने के लिए। अब टाइप्स क्या क्या होते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के। पहला होता है कस्टमर मार्केट सेगमेंटेशन, दूसरा होता है बिजनेस मार्केट सेगमेंटेशन। कस्टमर मार्केट से कंज्यूमर मार्केट सेगमेंटेशन या कस्टमर मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, इसमें हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिक, साइकोग्राफिक या बिहेवियरल फैक्टर्स पे। किसके, कस्टमर के। जो मेरा कस्टमर है उसके बेसिस पर मैं सेगमेंट बांट रहा हूँ। जो हमने पहले एग्जांपल में करा था कि हमने कस्टमर्स को 4 एज ग्रुप में बांट दिया था, तो हम कस्टमर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर मार्केट सेगमेंटेशन बना रहे हैं। दूसरा होता है बिजनेस मार्केट सेगमेंटेशन, मतलब हम बायर्स को, वो किस इंडस्ट्री से खरीद रहे हैं, किस साइज की कंपनी से खरीद रहे हैं, उनका बाइंग बिहेवियर कैसा है, उनका यूसेज रेट कितना है किसी कंपनी के प्रोडक्ट का एज कम्पेयर टू दूसरी कंपनी, उसके बेसिस पर बांट रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिस क्या है, कंपनीज। जो बिजनेस का मार्केट है उसके बेसिस पर सेगमेंटेशन हो रहा है, और कंज्यूमर मार्केट में कस्टमर जो होता है उसके बेसिस पर सेगमेंटेशन बढ़ते हैं। लेवल्स क्या क्या होते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के। जो कंपनीज है वो अलग अलग लेवल्स अडॉप्ट कर सकती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी को करने के लिए। पहली होती है मास मार्केटिंग, हर एक में एग्जांपल है। मास मार्केटिंग क्या होती है, बिल्कुल पूरे मार्केट के लिए मार्केटिंग करी जाती है, किसी किसी को अलग नहीं करा जाता है। एग्जांपल क्या हुआ, कोलगेट। जो कोलगेट है वो ये नहीं सोचता है कि मेरा कोई छोटा बच्चा ब्रश करे, या कोई एक इनकम ग्रुप वाला या किसी एक जगह पे रहने वाला, वो सबके लिए है, पूरी कंट्री के लिए, पूरे मार्केट के लिए कोलगेट अपनी मार्केटिंग करता है, सभी के लिए। फिर होती है सेगमेंट मार्केटिंग। सेगमेंट मार्केटिंग क्या होती है, सबके लिए नहीं होती, एक डिफरेंशिएटेड मार्केट के लिए रहती है, छोटे मार्केट के लिए रहती है, बड़े मार्केट के छोटे हिस्से के लिए रहती है। जैसे कि नायका के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो लोग लाली पाउडर वगैरह करते हैं उनको आइडिया है कि नायका जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाता है, एंटी एजिंग के प्रोडक्ट्स बनाता है, तो वो किसको बेचेगा, लड़कियों को बेचेगा, उनकी जिनकी एज हो चुकी है, जिनको झुर्रियां आती हैं, उनको ही बेचेगा। तो एक स्पेसिफिक सेगमेंट को बेचेगा। ये मास मार्केटिंग नहीं हो रही यहाँ पे, एक स्पेसिफिक नीश के लिए हो रही है। अभी एक स्पेसिफिक टारगेट डिफरेंशिएटेड मार्केट के लिए हो रही है। और अगली होती है नीश मार्केटिंग। नीश मार्केटिंग क्या होती है, और छोटा मार्केट, बहुत ज्यादा टारगेटिंग मार्केटिंग होती है यहाँ पे। जैसे कि ऑर्गेनिक या वीगन ब्रांड्स, जैसे मामाअर्थ नाम से एक ब्रांड है, तो वो कैसी मार्केटिंग करता है कि अगर आप हमारा एक शैम्पू खरीदोगे तो हम आपके नाम पे एक प्लांट लगा देंगे, हमको 1 लाख या 1 करोड़ प्लांट्स लगाने हैं पिछले अगले 5 साल के अंदर अंदर।
तो कौन है इनका कस्टमर बेस? जो अपने बाल भी ठीक करना चाहता है और जो इन्वायरमेंटली अवेयर भी है। जब ये दोनों चीजें मैच होगी तो ये बहुत ज्यादा टारगेटेड मार्केटिंग हो रही है। इसे कहते हैं नीश मार्केटिंग। बहुत छोटा मार्केट रहता है इसके लिए, लेकिन जो मार्केट रहता है वो बहुत डेडिकेटेड रहता है, तो आप थोड़ी प्राइस ज्यादा इसमें रख सकते हो। फिर माइक्रो मार्केटिंग क्या होती है? माइक्रो मार्केटिंग क्या होती है? जो लोकल या इंडिविजुअल होती है। आप कस्टमर को ऑलरेडी जानते हो, कस्टमर के हिसाब से आप अपनी मार्केटिंग करते हो। जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये हाइपर लोकल होती है। आपको जो जोमेटो के मैसेज आते हैं ना, वो आपकी लोकेलिटी के हिसाब से आते हैं, आपके बाइंग बिहेवियर के हिसाब से आते हैं। आप कब खरीदते हो, कब आपको भूख लगती है, वो सब जानता है। वो उसके हिसाब से आपको मैसेज भेजता है कि आपको ऑफर देता है ताकि आप परचेस कर सको बायर के बिहेवियर के अनुसार। अगली रिक्वायरमेंट क्या है मार्केटिंग सेगमेंटेशन की? क्यों जरूरी है ये? क्या जरूरी, क्यों, क्या रिक्वायरमेंट रहती है एक अच्छे मार्केटिंग सेगमेंट की? अच्छा मार्केटिंग सेगमेंट क्या होता है? जिसकी वजह से एक्चुअल में हमारा बिजनेस बढ़े, एक्चुअल में सेल्स हो, एक्चुअल में कस्टमर की नीड्स हमें पता चले और हम उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स बना सकें। तो इसकी 5 चीजें रहती हैं। एक तो जो मार्केट सेगमेंटेशन है, जो आपने मार्केट के सेगमेंट्स को बनाया, वो मेजरेबल होने चाहिए, वेग नहीं होने चाहिए। मन से नहीं बना दिया कि भाई 30% इतना है, वो किसी रिसर्च के ऊपर बेस्ड रहना चाहिए, जिसको आप मेजर कर सको, जिसको आप नाप सको। अगला होता है एक्सेसिबल। आपकी कैपेसिटी के विदिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो कि देखो मैं पढ़ाता हूँ, मेरा मार्केट क्या है, यूएसए भी मेरा मार्केट है, क्योंकि वहां पर भी स्टूडेंट्स है, लेकिन ना मेरे को इंग्लिश आती, ना मेरे पास वीजा है, ना मेरे को इंटरनेट यूज करना आता है। तो वो आपका मार्केट कैसे हो गया? एक्सेसिबल होना चाहिए मार्केट आपका। ख्याली पुलाव में आपको मार्केट नहीं बनाना है। फिर जो आपने सेगमेंट बनाया है वो सब्सटेंशियल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 10 कस्टमर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ा मार्केट होना चाहिए जिसमें आप ग्रो भी कर सको, चांसेस हो ग्रो करने के, तभी तभी इतना एफर्ट आप लोगे। फिर डिफरेंशिएबल मतलब क्या होता है? एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से अलग अलग करना पॉसिबल होना चाहिए। जो 20 साल से 60 साल के, 20 साल से 40 वाले हैं, उनको 60 साल के ऊपर वालों से डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अगर नहीं हो रहा सेगमेंटेशन को अलग अलग करना, तो फिर वो डिफरेंशिएबल नहीं है। फिर एक्शनेबल का क्या मतलब होता है? कि जो सेगमेंट्स को हमने बांटा उस पर हम काम कर सकें। उस पर काम करने से कोई इंपॉसिबल गोल नहीं होना चाहिए, अचीवेबल गोल होना चाहिए, एक्शनेबल होना चाहिए सेगमेंट पे काम करना। अगला होता है मार्केट सेगमेंटेशन के एडवांटेज। हम क्यों करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन? क्योंकि उससे कंपनी को कुछ फायदे होते हैं। जो कस्टमर की नीड्स हैं वो हमें अच्छे समझ में आती है, प्रोडक्ट को डेवलपमेंट हमारा अच्छा हो जाता है, रिसोर्सेज को हम किस तरीके से यूज करते हैं वो अच्छी होती है, क्योंकि हमको पता है कि किस के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, किसके लिए कितना पैसा डालना पड़ेगा, किसके लिए किस टाइप की रिसोर्सेज डालनी पड़ेगी, किसके लिए किस टाइप की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है, हमारी प्रॉफिट और सेल्स और दोनों चीजें बढ़ जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट सेगमेंटेशन के सिर्फ फायदे होते हैं, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। हर कोई मार्केट सेगमेंटेशन नहीं कर सकता। मार्केट सेगमेंटेशन में बहुत पैसा लगता है, क्योंकि इसके लिए पूरी मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। किसी भी सेगमेंट को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल रहता है, उसके लिए एक्सपर्ट्स लगते हैं। और ओवर सेगमेंटेशन करने की भी अपने रिस्क रहते हैं, क्योंकि फिर आप अच्छे से कोई भी काम नहीं कर पाते हो। सेगमेंटेशन करना, उसको और सब डिवाइड करना, सही स्ट्रेटेजी बनाना, उसमें सारा टाइम चला जाता है, वो उसकी भी अपनी रिस्क रहती है। और ऐसा नहीं है कि भाई आपने सेगमेंट बना दिए तो कस्टमर बैठे हुआ है कि तुम अपना काम कर लो, तब तक मैं वेट करता हूँ। कंप्यूटर भी कुछ कर रहा है, कस्टमर के प्रेफरेंस चेंज हो सकते हैं, ट्रेंड चेंज हो सकता है, कोई लॉ चेंज हो सकता है, तो कंटिन्यूसली इन्वायरमेंट चेंज होती रहती है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहता है। तो ये भी दिक्कत रहती है, तो पैसा लगा दिया और पैसा डूब सकता है। फिर मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग का क्या मतलब हुआ? कि सबसे पहली बात, कंपनी जो अपना मार्केट सेलेक्ट करती है, फिर उस मार्केट पे सेगमेंटेशन करने के बाद अपना नीश सेगमेंट डिसाइड करती है। सेगमेंट डिसाइड करने के बाद वो डिसाइड करती है कि मेरे को किस तरह की मार्केट सेगमेंटेशन में किस तरह की मार्केटिंग करनी है। नीश मार्केटिंग करनी है, मास मार्केटिंग करनी है, किस तरह की मुझे मार्केटिंग करनी है, वो सेगमेंट के अनुसार डिसाइड होता है। उसके बाद डिजिटल एरा में क्या हो गया है, जैसे जैसे इंटरनेट आया है, डिजिटल एरा बढ़ रहा है, तो मार्केट सेगमेंटेशन और प्रिसाइज हो गया है, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो लोगों के ऑनलाइन बिहेवियर को देख सकती है, ट्रैक कर सकती है, और उसके हिसाब से पर्सनलाइज मार्केटिंग कर सकती है। इंस्टाग्राम आप कितनी देर चला रहे हो, उसमें क्या चीज लाइक कर रहे हो, यूट्यूब में आप क्या देख रहे हो, उसके हिसाब से आपके बिहेवियर को देखकर आपको क्या चीज पसंद है, उसके हिसाब से आपको एड्स आती है। ये डिजिटल एरा की मार्केट सेगमेंटेशन है। आखिरकार जो मार्केट सेगमेंटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का। ये कस्टमर्स को समझने के लिए बिजनेसेस को हेल्प करता है, और कस्टमर्स को मीनिंगफुल सेगमेंट्स में बांट देता है। इसकी वजह से अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती है, और लॉन्ग टर्म सक्सेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ कंपनीज पूरा कर सकती हैं। ये अच्छे मार्केट सेगमेंटेशन से कंपनीज इजीली अचीव कर सकती हैं। ये था पूरा मार्केट सेगमेंटेशन। अगले वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।